नमस्कार, प्राइम टाइम खबर के साथ मैं हूं आकिल रजा। देश भर में आज होली का त्योहार मनाया गया। देश जब होली के रंगों में झूम रहा था तो उसी वक्त विश्व खुशहाली की रपट सामने आई, जिसमें देश की खुशहाली के रंग की छवि फीकी पड़ती हुई नजर आई। जी हां, भारत खुशहाली देशों की रैंकिंग में 7 पायदान नीचे आ गया है। आ भी सकता है कि देश के लोग अब समझदार हैं, वो समझ जाते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। संयुक्त राष्ट्र की विश्व खुशहाली रपट में इस साल भारत 140वें स्थान पर रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 7 स्थान नीचे है। यानी पिछले साल भारत खुशहाली के मामले में 133वें स्थान पर था। इस रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार के वो सभी वादे झूठे साबित हो रहे हैं जिसमें वो देश की जनता को पहले से खुशहाल बताने की कोशिश कर रहे हैं। देश की खुशहाली के मामले में फिनलैंड लगातार दूसरे साल सबसे पहले स्थान पर बना रहा। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में खुशहाली के मामले में भारत पाकिस्तान से भी नीचे पिछड़ गया है। ये काफ़ी गंभीर है और सोचना चाहिए। पाकिस्तान हमसे ऊपर चला गया, ये ज़रूरी भले ही ना हो, लेकिन हम पाकिस्तान से नीचे खुशहाली के मामले में कैसे आ गए, ये गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। पाकिस्तान एक ऐसा देश जहां से लगातार बवाल मचने की खबरें आती रही हैं। इसका मतलब है कि उससे कहीं ज़्यादा घटनाएं ऐसी हमारे देश में हुई हैं जिसने इंसान की खुशहाली को छीना है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क ने बुधवार को ये रपट जारी की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस घोषित किया था। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की ये सूची 6 कारकों पर तय की जाती है, जिनमें आय, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, सामाजिक रिपोर्ट, आज़ादी, विश्वास और उदारता है। रपट के अनुसार पिछले कुछ सालों में समग्र विश्व खुशहाली में गिरावट आई है, जो ज़्यादातर भारत में निरंतर गिरावट से बढ़ी है। संयुक्त राष्ट्र की 7वीं वार्षिक विश्व खुशहाली रपट इस बात पर आधारित है कि उसके नागरिक खुद को कितना खुश महसूस करते हैं, जिसमें 156 देशों की रैंक तय की गई थी। इसमें यह भी गौर किया गया था कि चिंता, क्रोध और उदासी समेत नकारात्मक भावनाओं में वृद्धि आई है। क्या इस रिपोर्ट से नेहरू का कोई लेना देना तो नहीं है? कहीं ऐसा ना हो कि इसमें भी कोई नेहरू गलती करके चले गए हों और इस वजह से भारत का नाम बदनाम हो रहा हो, क्योंकि मोदी सरकार के मुताबिक तो हर मायने में भारत का नाम रोशन ही हो रहा है। पता नहीं ये रिपोर्ट ऐसी क्यों सामने आई है। अब किया भी क्या जा सकता है, क्योंकि ये भारतीय पत्रकारों द्वारा तैयार नहीं की गई है, जिसकी वजह से किसी को जॉब से हाथ धोना पड़े। बहरहाल संयुक्त राष्ट्र की इस सूची में जो तथ्य दिखाए गए हैं उन्हें आप भी देख सकते हैं। ये बात अलग है कि मोदी सरकार को कोई परेशानी नजर नहीं आती हो। पहला पॉइंट है नागरिकों में खुशी, चिंता और उदासी। तो आप देख सकते हैं कि नोटबंदी के बाद से आम लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं। उसके बाद जीएसटी को समझने के साथ साथ उसे भुनाने में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना हुआ है। किसानों को फसलों के दाम नहीं मिले, फसलें बर्बाद होने पर मुआवजा नहीं मिला, जिसने लोगों की खुशी को छीना है। लोग भविष्य की चिंता और उदासी में डूबे रहे हैं। दूसरा पॉइंट है क्रोध और नकारात्मक सोच। क्रोध और नकारात्मक सोच का इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा कि अपने ही नागरिकों के अंदर इतना क्रोध भर दिया गया है कि सरेआम बीच सड़क पर अपने ही नागरिकों को एक भीड़ पीट कर मार देती है। पिछले 5 सालों में लगातार देश के अलग अलग कोने से मॉब लिंचिंग की खबरें आती रही हैं और कथित तौर पर तैयार की गई भीड़ द्वारा लोगों की हत्याएं होती रही हैं। इससे ज़्यादा नफरत और नकारात्मक सोच और क्या हो सकती है। देश ने यह भी देखा है कि ऐसा करने वाले अपराधियों को मोदी सरकार के मंत्री ने माला पहनाकर स्वागत भी किया है। अब बाकी आप समझ सकते हैं कि जो लोग आज चौकीदार बने घूम रहे हैं, क्या वो वाकई इस देश की चौकीदारी करना चाहते हैं, या फिर उस आम इंसान जो असल चौकीदार है, जो रखवाली करता आया है, उसकी ईमानदारी का मखोटा पहनकर फिर से सत्ता पाने का लालच है। अब पीएम मोदी के विदेशी दौरों से देश की छवि में कितना उछाल आया है, उस लिस्ट में इस रिपोर्ट कार्ड को भी जोड़ लीजिए, जिसमें ये साफ दिखाया जा रहा है कि इस सरकार में देशवासी कितना खुश हैं। सोचिए, भले ही चौकीदार अमीर नहीं बन पाया हो, लेकिन अमीर तो चौकीदार बन ही गए। यानी कुछ तो ऐसा हुआ है जो नेहरू जी ने नहीं किया था। तो आप भी मान लीजिए, मोदी है तो मुमकिन है। आप देख रहे थे NIN का स्पेशल प्रोग्राम प्राइम टाइम खबर। जय भारत।
अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।